लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और 5। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की स्थिति हम लोगों को कोरोना काल में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो कंडीशन अप्लाई की गई थी केंद्र सरकार राज्य सरकारों की ओर से, तो वहाँ पर जो आम जनमानस है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुआ है। तो अब लॉकडाउन 5 में ही अनलॉक 1 की कंडीशन डाली गई है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर पाबंदी रखी गई है। तो लेकिन फ़िलहाल जो आम जनमानस के जो हालात है वो बद से बदतर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्र सरकार राज्य सरकारों की, जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से, एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि दावा शब्द का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। जो दावा किया गया है वो ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ अलग ही हमें दिख रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की, एक तरह से जो इज्जत बचाने का काम समाज सेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, NGOs ने जो किया है और आम नागरिकों ने जो किया है वो कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ़ है। तो कुछ इसी तरीके से एक संस्था ऐसी है, उसके संस्थापक हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन 5 का दौर चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अनलॉक 1 की कंडीशन भी देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से संस्था काम कर रही है। और सर, MVW न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि अलग अलग संस्थाएँ होती है तो वे संस्थाएँ अपने अपने माध्यम से काम करती है, तो उनकी एक विचारधारा होती है, उनका एक सब्जेक्ट लेकर चलती हो, क्योंकि अमूमन सभी काम करना पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो कोई ना कोई संस्था एक सब्जेक्ट लेके चलती है। तो आपका इंटेंशन क्या, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, ये संस्था स्थापन करने का एक मेन उद्देश्य ये था कि जब हमने देखा कि समाज में किस तरह के शिक्षण के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो गलतफहमियाँ फैली है कि गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता है, ये भटकी जमात होते हैं, झोपड़पट्टी रहने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके अंदर ना पढ़ाई लिखाई का जज्बा नहीं होता है। वो क्योंकि वो बचपन से उनको दिखते नहीं कि कैसे पढ़ाई करना है या क्यों करना है, या उनके पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके सारे पास ना उतना फंड होता है, तो उनको कोई माध्यम होता है। तो हमने सोचा कि यार हमें भी एक समाज के लिए कुछ करना है, तो हमने लताई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया। और उस निर्माण के हेतु यही था कि हम उन गरीब बच्चों को, उन भटकी जमातों, झोपड़पट्टी जो बच्चे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करें, उन्हें पढ़ाई कैसे करनी है, किस माध्यम से करनी, उनको इंटरेस्ट कैसे आए, इसलिए उनके लिए हमने बालवाड़ी स्थापन किया। उनको हेल्थ के ऊपर, ताकि आदमी हेल्थी जब होगा तो कुछ कर पाएगा, तो उनके हेल्थ के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। उसके साथ वुमन एम्पावरमेंट, जैसे घर के अंदर महिलाएं होती है तो उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, वो अत्याचार से कैसे लड़े, उनके विचारधारा को कैसे बढ़ाए, ताकि वो अपने बच्चों को कोई और शिक्षण दे पाए। तो इस तरह से हमने ये संस्था का निर्माण किया था। तो अभी फ़िलहाल हम अगर ऐसा देखें तो मेट्रो में एक तरह से ये शहर है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर कंडीशन ग्रामीण विभागों में देखी जाती है। तो क्या यहाँ शहरों में भी ऐसे ही हालात आपके नज़र में आए हैं कि जिस तरीके से आप जो संस्था का आपने बताया कि आपका काम है, इंटेंशन है, तो ये ग्रामीण विभागों में ज़्यादातर समस्याएँ देखने को मिलती है अमूमन, लेकिन क्या शहरों में भी इस तरीके के हालात दिख रहे हैं? हाँ, हमने तो स्टार्ट तो गाँव से ही किया था, लेकिन हम भी शहर से ये तो हमने देखा कि शहर में इस सारे जो हमारे नज़रअंदाज करते थे हम हर बार, कि हम जब भी जाते झोपड़पट्टी दिखती है, भटकी जमात वाले लोग दिखते हैं, है ना, जो ब्रिज के नीचे कुछ करते रहते, काम धंधा करते, उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कब? जब कोई ना कोई संस्था का कोई विचारधारा के आगे आना पड़ेगा हम इस चीज़ को, तब हम इस समाज को धीरे धीरे आगे ले पाएंगे और अपने देश की तरक्की में अपना एक हाथ बटा पाएंगे। तो आपकी संस्था ये काम किस तरीके से करती है कि सर गवर्नमेंट के साथ आप किसी तरीके की सहायता, हेल्प लेते हैं, टाइप करते हैं, किसी तरीके का कुछ तो होगा कि या फिर आप इसको पूरी तरीके से कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता मिली नहीं है। हम अप्रोच हुए कि आप सरकार से कि आप लोग की संस्था इस तरीके से काम करें, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो फंड्स वगैरह कुछ सरकारों की तरफ से प्रोवाइड भी किए जाते हैं, तो इस तरीके से आप अप्रोच हुए क्या इस मामले को लेकर के? नहीं, अभी तक तो हमने फिलहाल ऐसे किया नहीं। अभी तक तो हमने जो भी काम किया है, हमारे जो दोस्त यार, हमारे जो संस्था के जो मेंबर्स है, जो उनसे हमने फंडिंग लेके हमने खुद अपनी टीम से ये सारा काम स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा राइट टू एजुकेशन का ऊपर पूरा फोकस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इस संस्था की बात करूँ तो इस संस्था ने एक काम और किया है, अमूमन कमोबेश सभी लोगों ने किया, लेकिन हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी मैं ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे विषय पे काम कर रहा हूँ तो मैं आपको हर बार बोलता रहा हूँ कि अगली बार किसी और संस्था, किसी और NGO के बारे में आपको बताएंगे जो इस तरीके से मानव जन कल्याण में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की स्थिति हमें, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखने को मिली, तो यहाँ पर इसी संस्था ने एक और काम किया है कि अपने विषय से, अपने लीग से हट करके एक हाथ मदद का। तो यहाँ उनके मेंबर्स, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तो जैसे सर ने बताया कि आप लोगों का मुख्य इंटेंशन जो है उससे हट करके
आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान जो काम किया है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये कोरोना-19 का जो दौर आया 22 तारीख से लेके 24 तारीख हमने देखा कि जो भी हाथ मजदूर जो डेली काम करने वाले उनकी तो कंडीशन एकदम बेकार हो गई थी 24 तारीख को। फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा कि खुद खाना बना के जो भी है जैसा भी है हमारे ट्रस्ट के जितने भी मेंबर थे जो भी हमारे ये थे हमने खुद ने अपना जो भी 200-250 आदमी का सुबह शाम का जो भी बना के हम लोग बांटना चालू किए। फिर धीरे धीरे हम लोग ने मतलब कि सामने से फ़ोन आने लग गया कि आदमी अभी हर एक टाइम पे 200, 250, 300, 400, 500 करते करते ऐसे कम से कम 1600-1700 वन टाइम। अभी कंडीशन हमारी ये नहीं थी, हमारे पास फंड नहीं है। अभी दोस्ती यारी से जो कहाँ मांग सकते हैं, मेरा गाड़ी है, ये है, वो है सब। फिर उसके बाद में फिर सब लोग ने हेल्प मतलब है क्या, बाकी के जो ट्रस्ट है, जो NGO है, कुछ बाकी के वो लोग ने हमारा जो कार्य देखा, वो लोग ने थोड़ा बहुत हेल्प किया, तो आज भी हमारा वही चालू है। उसके बाद में सुबह का हमारा जो बच्चे लोग है, बच्चे लोग का नाश्ता जैसा कि दूध, बिस्किट, उपमा, कांदा पोहा, ये मॉर्निंग में वो भी स्टार्ट किया हमने, क्योंकि ऐसे एरिया में गए थे कि वहाँ देखा कि बच्चे लोग को कुछ है ही नहीं। दोपहर में 12 बजे तक खाना पहुँचता था, तो सुबह तक उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वो चीज़ हम लेके आगे बढ़े। तो मैं एक चीज़ आपसे यहाँ एक क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोगों ने इस तरीके की मदद की है तो उसमें ये देखा गया कि पका पकाया भोजन या फिर उसके अलावा किसी ने राशन की जो एक हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो होता है उस तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो आप लोगों ने ज़्यादातर पका पकाया खाना देने की कोशिश की है, इस तरीके से आप लोगों ने किया है? हाँ जी, पका ही खाने का देने की कोशिश की, और मतलब कोशिश की मतलब जो है वो तो उसको आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया? आप खुद ही बनाते थे या आपके संगठन की महिलाएं करती थी, किस तरीके से? क्योंकि अमूमन जो कोरोना का जो दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं साफ सफाई का मुख्य इंटेंशन इसमें नज़र आता है, तो उसको किस तरीके से आप लोगों ने किया? पहला तो हम लोग ने मतलब जो भी है, मेरे घर के बाजू में है कोलंजी करके ना, वहाँ से जो है जगह है उनसे हमने थोड़ा लिया, वहाँ पे खुद किचन चालू स्टार्ट किया, फिर वहाँ से स्टार्ट किया हम लोग ने। बाकी का जो है हमारे जो मेंबर है लता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से, वो लोग ने सबने हेल्प किया, वहाँ से हम लोग ने आगे बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं बेहतरीन काम नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में जिस तरीके से साफ़ सफाई पर बार बार ध्यान देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार कह रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी एक एहतियात देखने को मिल रही है। तो यहाँ मदद करने वाले तो है, लेकिन मदद लेने वाले भी बेहद बेशकीमती हो जाते हैं, क्योंकि मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसी संस्थाओं से अप्रोच होता हूँ, उनसे संपर्क करता हूँ, और मैं हो सकता है कि ये लोग उस जगह तक ना पहुँच पाए, मेरे इलाके तक ना पहुँच पाए, तो मैं खुद ऐसी संस्थाओं से संपर्क करके उनसे वो राशन संस्था से जो भी मुझे सामान लेना है वो मैं ले करके अपने इलाके में बांट रहा था। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके से भी काम कर रहे हैं, भले वह अपने आप में कुछ ना हो, लेकिन संस्थाओं से संपर्क करके लोगों की मदद करने का काम किए। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसे एक शख्स मौजूद है, जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके की दिक्कत है आप लोग झेल रहे हैं फिलहाल इस वक्त? अभी इस वक्त हमारे एरिया में जो इतने भूखे प्यासे लोग हैं, तो मुझे मालूम, मैं यूनिट नंबर 22 नंबर यहाँ रहता हूँ, तो वहाँ खाने पीने के इतने वादे हैं कि गरीब झोपड़े में रहते हैं लोग, उनको खाना पीना कुछ नहीं मिलता था। तभी मेरे को मालूम पड़ा कि अपना लता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से खाना मिलता है, तो मैं उनसे कांटेक्ट किया, तो अपना संतोष शेट्टी साहब से मेरा बात हो गया, तो वो बोले आपको जितना खाना चाहिए आप मेरे पास से लेके जा सकते हैं। फिर मैं ऑटो से, गाड़ी से लेके रोज़ का 500-600 खाना लेके मेरे एरिया में आजू बाजू के जो रोड के बाजू में जो लोग बैठते थे, सोते थे, वो लोग को, जो मजदूर काम करते थे रोड पे, वो लोग को मैं रोज़ का रोज़ 500-600 खाना सुबह शाम बांटता था। 1 महीना 1.5 महीना तक उनके साथ मैं काम किया। अभी वो लोग तो कंटिन्यू चालू है, फिर अभी मैं थोड़ा बिजी हो गया करके अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा कम हो गया, लेकिन रोज़ का 500-600 खाना मैंने दिन का मैं बांटा। तो उनके अंडर और भी दूसरे लोग बहुत है कि उनके साथ जो हर एरिया में जाके बांटते हैं, बहुत सारे लोग इनके फील्ड में काम करते हैं। पूरा आरे में इनका खाना पूरा गरम खाना रोज़ पहुंचाया है। हमारे भी 10-15 आदमी लोग थे जो मेरे को मैं लेके आता था, वो लोग फिर मेरे सामने जाके फिर वो लोग मैं डिवाइड करता था, फिर वो ये 2-2 ट्रे लेके एरिया में जाते थे, किधर कोई रोड पे जो काम कर रहे हैं वो लोग को जाके देते थे। फिर ऐसे बहुत जन को लोगों ने खाना बैठा है। तो इनका इतना काम अच्छा है कि इतना लोग दुआ देंगे उन लोग को, इतना भूखा उनका मतलब भूख इन्होंने बहुत जोर ये किया है। तो इनका मैं तो बहुत दिन से मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम।
खाली बस। तो बेशक कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कोरोना योद्धाओं की, कोरोना शूरवीरों की, कोरोना वॉरियर की, तो कहीं ना कहीं अब ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि सर्टिफिकेट्स बट रहे हैं, लोग जा रहे हैं सर्टिफिकेट्स ले रहे, तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा काम या कारनामा किसी ने किया नहीं है, ये अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ना होते हुए भी कहीं से संपर्क किया जाए, कहीं से रास्ता निकाला जाए, किस तरीके से मैं अपने समाज, अपने मोहल्ले की और अपने लोगों की मदद कर पाऊँ, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब अनलॉक 1 का दौर चलने वाला है, लॉकडाउन 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जिस तरीके से अब जो स्प्रेडिंग जो चलेगी तो उससे हमें बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फैलाव अब कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं सामने वाले शख्स से मिल रहा हूं तो मेरे दिमाग में यही रहना चाहिए, आपकी मानसिकता यही रहनी चाहिए कि आप किसी कोरोना पेशेंट से मिल रहे हैं, तभी आप अपना बचाव कर सकेंगे और सामने वाले का बचाव कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज़, MBW न्यूज़, गोरेगांव, मुंबई।